हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आर्मी परिवार पे स्वागत करता हूं। आज डिस्कस करने वाले हैं इक्वालिटी रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज इस वीडियो में इक्वालिटी के फुल कंसेप्ट जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन आपके सामने है, ये आपके सामने कथन दे रखा है और आपसे निष्कर्ष में पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंसेप्ट जान लेने हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा। आपको जैसे कहीं पर ए से आपको जाना है कहाँ, बी। आप किधर से जा सकते हो? आप जाने के लिए यदि किसी पर जा रहे हो तो जिधर की तरफ आपका मुंह ओपन है, ये मुंह क्या है, ओपन है। जिधर की तरफ ये मुंह ओपन है, इधर से आप इधर की ओर जाएंगे। आप जिधर मुंह बंद है आप ये रास्ता चूज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप ए से बी पे जा सकते हैं लेकिन बी से आप ए पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि बी से ए आने के लिए रास्ता क्या है, बंद है। यहाँ तक क्लियर है? ये बस क्लियर है। दूसरी चीज़ है, यदि आप समझ लीजिएगा, यदि आप ए बी सी और यहाँ पे ये हो गया डी, इस कंसेप्ट में आप समझिएगा। यदि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, यदि आपसे कहा जाए कि आप ए से सी तक जाओ तो आप ए से बी तक गए क्योंकि दरवाज़ा खुला था और बी से सी तक गए क्योंकि यहाँ भी दरवाज़ा खुला था। तो आप ए से सी तक पहुँच गए, आसानी से पहुँच गए। लेकिन आपसे कहा जाए कि ए से डी तक जाओ तो आप ए से डी तक नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये रास्ता आपका बंद है। बस इतना सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आपके एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला है। क्लियर है? दूसरा एक चीज़ क्या आपको ध्यान रखना है, आप देख लो हम यहाँ से ए से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, सी तक पहुँच तो गए हैं, लेकिन इनमें कौन कौन से चिन्ह आपको दिए हैं। देखो, ग्रेटर दिया है, ग्रेटर इक्वल दिया है ना, दो चिन्ह। और आपके साथ में ए से सी तक पहुँचने में आपको दो चिन्ह मिले, कभी ग्रेटर इक्वल या लेस देन इक्वल, ये तीन जो आपके चिन्ह रहेंगे। तो सबसे पहले जब आप ए से सी तक जाओगे तो आप देखोगे यदि आप में ए से सी तक जाने में ग्रेटर चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो आपके ऑप्शन में ग्रेटर चिन्ह का प्रयोग होना अनिवार्य है। क्लियर? अब यहाँ से ए से हम कहाँ तक गए, सी तक गए। ए से कहाँ तक गए थे, ए से सी तक गए। अब यहाँ देखो ग्रेटर का भी आ गया और ये ग्रेटर इक्वल का भी चिन्ह आ गया। अब यहाँ पर यदि एग्जाम में यदि यहाँ पर अब ये वाले ऑप्शन में ये वाला जो ग्रेटर है इसकी वरीयता पहली होनी चाहिए, उसके बाद में ये वरीयता होनी चाहिए, उसके बाद में इस वरीयता को ध्यान में रखेंगे। चलो क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको कहाँ जाना है। पहले स्टेटमेंट कहा गया है कि ए से आपको सी में पहुँचना है। कहाँ जाना है? ए से सी पहुँचना है। तो देखो आप ए से सी पहुँचे, ए से बी पहुँचे और बी से सी पहुँच गए। आसानी से ए से सी तक पहुँच गए। अब ए से सी तक पहुँचने में आपको किन किन चिन्हों का सामना करना पड़ा, तो आप कहोगे एक ग्रेटर चिन्ह मिला और एक ग्रेटर इक्वल मिला। इन दोनों में पहली वरीयता किसकी आनी चाहिए, तो आप कहोगे इन दोनों में पहली वरीयता हमें ग्रेटर की मिलनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन में क्या ग्रेटर है, तो ऑप्शन में ग्रेटर है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलें। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अब आपको सी से ए में जाना है। कहाँ चलना है? सी से ए। ए से नहीं जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर देखो क्या, सी से ए जाना है। अब आ जाते हैं सी से क्या ए पर जा पा रहे हो, तो देखो यहाँ पे यहाँ से सी से बी पर जाने के लिए तो क्या है, रास्ता बंद है। सी से बी पर जाने के लिए रास्ता बंद है, जा ही नहीं सकते। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखो, अब हमको कहाँ जाना है, ए से सी पर जाना है। कहाँ जाना है? ए से सी पर जाना है। देखो कि जा पाओगे ए से सी तक, तो देखो ए से कहाँ पहुँचे आप, ए से कहाँ पहुँचोगे, ए से बी पहुँचे और बी से सी पहुँचे, पहुँच गए आसानी से। ए से बी पहुँचे और बी से सी आसानी से पहुँच गए। लेकिन आपको कौन कौन से चिन्हों का सामना करना पड़ा, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल। मैंने बताया है पहली वरीयता किसकी, इसकी होनी चाहिए। ऑप्शन में इसकी वरीयता नहीं है इसलिए गलत हो गया।
जब ये दोनों मिलेंगे, हम जहाँ तक पहुँचेंगे ए से सी तक जाना था, यदि एक चिन्ह ये मिला, एक चिन्ह ये मिला और एक चिन्ह आपको ये मिलेगा, तो सबसे पहले ऑप्शन में यदि ये है तो इसकी वरीयता होनी चाहिए, ये नहीं है तो इसकी वरीयता होनी चाहिए, जब ये भी नहीं है तो इसकी वरीयता होनी चाहिए। यदि तीनों में से यह वरीयता, पहला नंबर इन्हीं का आएगा। तो यहाँ पर देखो तीसरे ऑप्शन में पहुँच तो गए, लेकिन यहाँ पर हमको चिन्ह भी मिला है, ये मिला है, ये मिला है, ये दोनों चिन्ह मिले, तो पहली वरीयता किसको देंगे? ग्रेटर को देंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे चलेंगे, हमको कहाँ से कहाँ जाना है? एफ से सी में जाना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? एफ से सी। तो देखो एफ कहाँ है? आपका ये मिला। एफ से कहाँ जाओगे? ई पे पहुँच गए, गेट खुला है। ई से कहाँ गए? डी पे पहुँच गए क्योंकि बराबर है। डी से कहाँ गए? सी। डी से सी भी पहुँचेंगे, क्या है? गेट खुला है। तो हमको एफ से सी तक जाना था और हम आसानी से पहुँच गए। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर का चिन्ह मिला, यहाँ इक्वल का मिला, यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह मिला। तो हमें ग्रेटर इक्वल में किसकी वरीयता होनी चाहिए? ग्रेटर की होनी चाहिए, और ग्रेटर का चिन्ह यहाँ पर है, तो कौन सा? ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा क्या हो जाएंगे? पहला और चौथा ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में पहले ही निष्कर्ष में देखो कहाँ से कहाँ जाना है। आपको टी से एन पे जाना है। कहाँ जाना है? टी से एन पे। अब देखो सबसे पहले ढूंढो टी कहाँ है, तो आपको होगे टी यहाँ पे मौजूद है। अब कहाँ जाना है? टी से हमको कहाँ जाना है? एन जाना है। टी से एन जाना है, तो देखो टी से आप एन निकलोगे तो टी से आप कहाँ पहुँचे? तो आप कहोगे आर पे पहुँच गए आसानी से। आर से आप कहाँ पहुँचोगे? यू, क्योंकि मुंह किधर है? मुंह खुला हुआ है, तो आर से यू पहुँचे, और यू से एन भी पहुँच जाओगे। क्यों? क्योंकि मुंह ओपन है। दरवाज़ा क्या है? दरवाजे का मुंह जब इधर की ओर ओपन, तो आप इधर से इधर की जा सकते हो, इधर की से इधर की ओर नहीं आ सकते हो। तो यहाँ से एन, अब टी से हम एन तक आसानी से पहुँच गए। पहुँचने में हमें इक्वल का चिन्ह मिला, ग्रेटर इक्वल का चिन्ह मिला और ग्रेटर का मिला। इन तीन चिन्हों का सामना करना पड़ा। तो आपको पता है सबसे पहली वरीयता किसकी होगी? इसी की होगी, जो कि देखो क्या टी ग्रेटर है? क्या कहोगे? टी ग्रेटर है कि नहीं है? आपको ध्यान से देखना यहाँ पे, टी ग्रेटर है कि नहीं है? तो आप कहोगे यहाँ पे देखो चिन्ह किधर है? टी की ग्रेटर है, और यहाँ भी चिन्ह किधर है? टी की तरफ ग्रेटर है। तो ये आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले पे देखो। अगला देखो क्या कह रहा है। अगला कहाँ जाना है? आर से ई जाना है। आर कहाँ पे है? तो आप कहोगे आर यहाँ पे है। आर से कहाँ चलना है? आर से हमें चलना है ई। तो देखो आर से हम कहाँ पहुँचे? टी पे। टी से कहाँ पहुँचे? वी पे। वी पे कहाँ पहुँचे? ई पे। पहुँच गया आसानी से। आर से ई पहुँचे आसानी से। चिन्ह कौन कौन से मिले? इक्वल का मिला, ग्रेटर इक्वल का मिला और ग्रेटर इक्वल का मिला। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? यहाँ पे दे रखा है आर ग्रेटर इक्वल ई, और यहाँ पर चिन्ह कौन कौन मिले हैं? एक इक्वल का मिला है और एक ग्रेटर इक्वल का मिला। यही दो चिन्ह मिले हैं। अब जब दो ही चिन्ह हैं तो वरीयता इसमें किसकी आपको दोगे? इसमें वरीयता किसको दोगे? इसी को दिया जाता है। और ये आपका ग्रेटर होता तो इसको देते, ये है नहीं, तो इन दोनों में वरीयता किसकी रहेगी? ग्रेटर की मिलेगी, जो कि ऑप्शन में है। तो ये दूसरा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना? दूसरा भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम चलेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ। तीसरा ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है एम से हमको टी जाना है। एम से टी, तो हम कहेंगे एम है कहाँ पे भैया? तो एम है यहाँ पे, और एम से जब हम एन ई पे नहीं जा रहे हैं, पहले गेट बंद हो गया, हमको एम से एन पे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। अच्छा अब तुम कहोगे हम टी से एम, टी जिधर की तरफ मुँह खुला है उधर से उधर को चलेंगे। टी से एम से टी की तरफ जाएंगे, टी से एम नहीं जा सकते। जिधर भी सवाल लगा होगा ध्यान रखना, एम से टी तरफ जाएंगे क्योंकि इधर ही रास्ता का ओपन है। तो यहाँ पर एम से टी जा रहे हैं और यहाँ भी एम से ही चलेंगे, तो एम का एन तक जाने में रास्ता बंद है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? पहले ऑप्शन में हम चेक करेंगे वी से हमको कहाँ चलना है? यू में। कहाँ चलें? तो वी से हम यू चलें। चलो चलते हैं वी से। वी कहाँ है हमारे पास? तो वी हमारे पास यहाँ पे है, बैठा है। अब बी से हम पहले टी पर पहुँचें, तो बी से टी पर पहुँचना ही मुश्किल है क्योंकि गेट बंद है, और जब टी पर पहुँचेंगे नहीं तब तक हम कुछ दूसरी जगह जा नहीं पाएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर टी पर पहुँचते तो टी से फिर हम यू पर जाते, लेकिन वी से हमको टी पर जाने में पहले, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। हुआ गलत। चलो अब हमको जाना है आर से वी। ठीक है, वी से आर नहीं, इधर देखो मुंह इधर की तरफ खुला है, तो आर से हम कहाँ जाएंगे? वी की तरफ।
चलो चलते हैं। आर से कहाँ पहुँचे, एस पहुँच गए, एस से कहाँ पहुँचे, टी पहुँचे, टी से कहाँ पहुँचे, यू पहुँचे। जब यू पहुँच गए हैं टी से, अब देखो जब टी पर पहुँच गए हैं, अब टी कहाँ हमारी यहाँ पे है, तो टी से हम कहाँ पहुँचेंगे, वी पे पहुँच जाओगे। आर से एस पहुँचे आसानी से, एस से टी पहुँचे, टी से यू पहुँचे, और जब यू पर पहुँच गए टी पर पहुँच गए, जब टी यहाँ पर है और टी से वी भी हम पहुँच जाएंगे। तो ये देखो टी से वी पहुँच चुके हैं, ठीक है। पहुँचने में आपको चिन्ह कौन कौन मिले हैं, तो ये ग्रेटर मिला है, ग्रेटर इक्वल मिला है, ठीक है। और यहाँ पर भी टी इक्वल, टी क्या है, ग्रेटर है, टी क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर चिन्ह कौन कौन आपको मिलना चाहिए, आर ग्रेटर है, यहाँ पे क्या ग्रेटर है, आर ग्रेटर है, और यहाँ पर भी आर ग्रेटर का चिन्ह आपके सामने दिख रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही होगा। तो आई होप आपको इक्वालिटी के जितने भी कंसेप्ट, ये जो हमने 3 सवाल कराए हैं, इन 3 सवालों में सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। इस 3 सवालों का आप प्रैक्टिस करिएगा, इससे बाहर आप कोई भी इनक्वालिटी का क्वेश्चन करिएगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, बस यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। तो यदि आपका चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।